मैं उज़्बेकिस्तान के कल्चरल कैपिटल समरकंद का जो सबसे बड़ा लैंडमार्क है जिसका नाम है रेगिस्तान, वहाँ पे आ चुका हूँ। बहुत बड़ा सा स्क्वायर है, काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है यहाँ पर, काफ़ी लोकल लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो चल के हम एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि रेगिस्तान के अंदर बेसिकली है क्या। यहाँ पे एक आर्ट गैलरी है, खिज़ां के पत्ते गिर रहे हैं। दिसंबर का महीना है और रिलेटिवली काफ़ी अच्छा मौसम है, ज़्यादा ठंड नहीं है यहाँ पर। तो शायद मैं गलत एंट्रेंस पे चला गया था, ये मेन एंट्रेंस नहीं है। तो हम मेन एंट्रेंस को ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए रेडियो वाले खड़े हुए हैं यहाँ पर, जिस तरह पाकिस्तान में मज़ारों के बाहर तकरीबन उस तरह का ही माहौल है। बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो ये है जी रेगिस्तान स्क्वायर की मेन एंट्रेंस। जी तो मैं रेगिस्तान स्क्वायर के अंदर आ चुका हूँ। बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर है इस जगह का और सूरज भी ग़ुरूब होने वाला है, तो जिसे कहते हैं परफेक्ट टाइम। देखिए मेरे बैकग्राउंड पर ग्लू पॉटरी का कितना खूबसूरत काम हुआ है, तो देखिए बहुत ही खूबसूरत ब्लू पॉटरी का काम। तो मज़े की बात यह है कि यहाँ की जो टिकट है वो है पाकिस्तानी रुपयों में कोई 1600 रुपये की। और मैंने उनसे पूछा जब मैं टिकट ले रहा था कि ये टिकट एक दफ़ा अंदर जाने के लिए है या पूरे दिन के लिए है। तो उन्होंने कहा जी ये पहले तो पूरे दिन के लिए होती थी, लेकिन टूरिस्ट ने क्या करना शुरू कर दिया कि जब एक बंदा बाहर जाता था तो अपनी टिकट दूसरे को दे देता था और वो बाहर से अंदर आ जाते थे। तो उस वक्त से फिर उन्होंने ये टिकट सिर्फ एक वक्त अंदर जाने की कर दी। और इसी तरह से अगर हम इस जगह का कंप्लीट चक्कर लें तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और इस जगह की बहुत ही खूबसूरत आर्चेस हैं और जिस पे आर्ट वर्क हुआ है, बहुत ही अमेजिंग किस्म का आर्ट वर्क हुआ है। देखिए ज़रा इस आर्ट से कितना खूबसूरत मंजर है सामने का, जस्ट अमेजिंग। बहुत खूबसूरत आर्ट है। ये पहला मदरसा है जो कि 1417 ईस्वी में बना था और ये मदरसा जो था यूनिवर्सिटी थी उस वक़्त, जो कि एक मुस्लिम साइंटिस्ट जिसका नाम मिर्ज़ा उलग बेग था, उन्होंने इसका डिज़ाइन किया था। तो ये लगभग 700 साल पुरानी बिल्डिंग है। तो जो पहला मदरसा है उसके अंदर चल के देखते हैं, ये उसकी एंट्रेंस है। जैसे कि एंट्रेंस के अंदर का खूबसूरत मंजर, अंदर शॉप्स खुली हुई हैं काफ़ी सारी। वाह इट्स ब्यूटीफुल। बहुत ही खूबसूरत मंजर अंदर का। तो देखिए कितनी खूबसूरत जगह है ये, अमेजिंग आर्किटेक्चर, बहुत ही खूबसूरत जगह है।
बहुत खूबसूरत, अमेजिंग। इस मदरसे में पढ़ने का कितना ही मज़ा आता। तो ये जो रूम्स हैं जो कि अब दुकानें बन चुकी हैं, ये पहले क्लास रूम्स होते थे जिसमें क्लासेस होती थी। और कोर्ट यार्ड के बिल्कुल मिडल में बहुत ही खूबसूरत फाउंटेन और साथ में बहुत ही खूबसूरत मंजर इस जगह का, अमेजिंग। चलें अंदर से इस खूबसूरत मदरसे को देखते हैं। ग्रैंड ब्यूटीफुल एंट्रेंस इस जगह की, कितने डिटेल में इस जगह पे काम हुआ हुआ है। सुभान अल्लाह, सो ब्यूटीफुल। बहुत ही डिटेल का। अंदर से ये इस बिल्डिंग की हिस्ट्री को बताता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये मदरसा एक यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे साइंस पढ़ाई जाती थी। अमीर तैमूर जो कि यहाँ के बादशाह थे उनके ज़माने में, तो देखिए यहाँ पे बाकायदा लिखने के बारे में। In this madrasa, the training was carried out in 3 stages. Although in the madrasa philosophy, Sharia principle literature, history, philosophy, logic, astronomy and mathematics were taught, the main emphasis was on the religious and ethical education. Literature, history, calligraphy, music, monuments, architecture. Monuments provided information about the cultural life of the period. देखिए यहाँ पे कैलीग्राफी, तो देखिए दिखाया गया किस तरह से एजुकेशन डिलीवर की जाती थी। बहुत खूबसूरत डिपिक्शन। मिर्ज़ा उलग बेग जो कि इस यूनिवर्सिटी के हेड थे, उनको दिखाया गया वो किस तरह से अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं। ये बगदाद के बाद अगर कहा जाए कि साइंटिफिक हिस्ट्री मुसलमानों की जो है, उसका आइकन शहर था समरकंद। तो यहाँ पर किस तरह की एजुकेशन दी जाती थी, क्या माहौल क्रिएट होता होगा यहाँ से पढ़ने में। तो एस्ट्रोनॉमी में ये यूनिवर्सिटी उस ज़माने में दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी होती थी। जो पहली एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी थी वो भी यहाँ पर ही समरकंद में बनी थी। तो देखें ये जो डिवाइस है
जो कि अर्थ रोटेशन और एस्ट्रोनॉमी के बारे में, ये भी मिर्ज़ा तुगलक बेग के ज़माने में ही बनी थी। मुसलमानों का ह्यूमन एस्ट्रोनॉमी और टेलीस्कोपी का गोल्डन वक्त, तो ये उस वक़्त इस तरह की बिल्डिंग होती थी। और आप देखें यहाँ पर जो डोम है वो रिप्रेजेंट करता था टेलीस्कोपी को। और टेलीस्कोपी की जो इजाद है वो यहाँ समरकंद में दुनिया की सबसे पहली टेलीस्कोप बनाई गई थी। टेलीस्कोपी मुसलमानों की इजाद थी। तो देखें ये मॉडल है जो पहली टेलीस्कोप जो कि समरकंद में बनाई गई थी मुसलमानों की तरफ से।